शिनचैन की इस गलती की वजह से मिसाई की जान भी जा सकती थी। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाए जाते हैं कि शिनचैन और उसके फ्रेंड्स पार्क में पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। तभी पार्क में खेलते खेलते शिनचैन एक बीटल देखता है जिसकी प्रजाति बहुत पहले विलुप्त हो चुकी थी और अब ये सिर्फ 1 या 2% बचे हैं। तभी शिनचैन इस बीटल को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उस बीटल को नहीं पकड़ पाता है। एंड देन शिनचैन घर आके अपनी मॉम को ये बात बताता है तो उसकी मॉम काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और टेक्स्ट बुक में देखते हैं कि उस बीटल की जो प्रजाति थी वो बहुत ही पहले विलुप्त हो चुकी थी और अब ये 1 या 2% ही बचे हैं और उनकी जो कीमत है वो मिलियंस में है। तो मिसाई सोचती है कि अगर मैंने इसको पकड़ के बेच दिया तो हम अमीर हो जाएंगे और मिसाई जो है तुरंत ही इसके बाद शिनचैन के साथ उस पार्क में वापस से चली जाती है। और मिसाई जैसे ही पेड़ वाले इलाके में जाती है तो शिनचैन का बर्ताव काफी ज्यादा बदल जाता है और वो पुराने अर्बन लेजेंड की बात करता है कि यहाँ पे कितनी सारी आत्माएं घूमती रहती हैं। इस बात को सुन के मिसाई थोड़ा सा डर जाती है क्योंकि यहाँ पे वो जैसे ही एंटर की थी तभी से उसको बहुत ही अजीब सा एहसास हो रहा था। और अब शिनचैन जिस प्रकार से बातें कर रहा है तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने शिनचैन को अपने वश में कर लिया है। तभी वहाँ पे शिनचैन के इस अजीब से बर्ताव को देख के मिसाई वहाँ से भाग जाती है। तभी मिसाई जैसे ही उस पेड़ वाले इलाके से निकलती है तो वो देखती है कि यहाँ पे तो शाम हो चुकी है और इस चीज़ से वो और ज़्यादा घबरा जाती है और सीधा ही घर चली जाती है। घर आके मिसाई हिरोशी से टिप्स लेती है कि उस बीटल को आखिर कैसे पकड़ें। हिरोशी जो है मिसाई को बनाना ट्रैप का सजेशन देता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो मिसाई डिसाइड करती है कि वो अकेले ही रात को उस जगह पे जाएगी। तो यहाँ पे शिनचैन और हिरोशी उसको मना कर रहे थे क्योंकि अकेले में जाना वहाँ खतरे से खाली नहीं है क्योंकि वहाँ बहुत सी आत्माएं भटकती रहती हैं। मिसाई किसी की नहीं सुनती है और उस पेड़ वाले इलाके में जाके वहाँ पे जो है पेड़ों में वो बनाना ट्रैप लगाने लगती है। तभी उसको बहुत ही अजीब एहसास होता है और उसको ऐसा लग रहा होता है कि कोई उसके आसपास है। तभी यहाँ पे एकदम से काफी सारे मच्छर आ जाते हैं और मिसाई को काटने लगते हैं। तभी मिसाई वहाँ से अपनी जान बचा के भागने लगती है क्योंकि मच्छरों के साथ साथ मिसाई के पीछे एक आत्मा भी पड़ चुकी थी। लेकिन वहाँ पे तभी मिसाई गिर जाती है और एकदम से सारे मच्छर मिसाई पे हमला कर देते हैं। लेकिन फिर इसके बाद मिसाई अपने घर आ जाती है और दिखाया जाता है कि उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। फिर इसके बाद तभी उस पार्क का रहस्य पता चलता है कि वो जो बीटल है वो और कोई नहीं बल्कि एक आत्मा है जो कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और फिर उनकी जान ले लेती है। लेकिन मिसाई की यहाँ पे किस्मत अच्छी थी कि वो वहाँ से बच के भाग गई और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है।